तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आज सुबह सुबह नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो चलिए फिर दिन की शुरुआत करते हैं और अपने डेली रूटीन पे जाते हैं। अब सबसे पहले सुबह सुबह बारी आती है सफाई करने की। और मम्मी लोग कह रहे थे कि कुछ दिन पहले ही मतलब हमारी शादी के टाइम पे ही उन्होंने ये तकिए वगैरह कुछ सामान वगैरह खरीदा होगा और ये पूरे पता नहीं क्यों फट गए हैं ऐसे, देखो पूरा फट गया है। और ये खाने पीने की चीज़ें मेरे कमरे में ऐसी पड़ी रहती हैं। और कल शिविका अपने लिए एक चिप्स लाई थी, एक मेरे लिए लाई थी, तब तक अचानक उसका भाई आ गया और इस पे इतनी लड़ाई हुई और खाया लास्ट में किसी ने भी नहीं। और ये सीढ़ी खोली मैंने और बंद ही नहीं हो रही है, पता नहीं इसी का कुछ कनेक्शन है, इसको दबाना पड़ता है पर पता नहीं कुछ भी करके ये बंद नहीं हो रहा। ये कुछ दिन पहले ही मैंने जब ये डव पैंटीन शैम्पू लिया था, मैंने आपको भी दिखाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 1 महीने से भी कम हुआ, इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। इसलिए सही है मैं पहले पाउच लगाती थी, वही सही था। और ये भी वैसे मेरे पास ये दूसरा है, मतलब अभी लेने का टाइम नहीं हुआ। ये VLCC का बॉडी लोशन है, पर मैं इसको चेहरे पे भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। इसके अलावा चेहरे के लिए ये फेस लोशन वगैरह है, पर पता नहीं मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। ये बॉडी लोशन ही मैं चेहरे पे लगाती हूँ। और बाकी ये मेरा सेक्शन नॉर्मल रूटीन का है। चूड़ियाँ ये नॉर्मल सी है मेरे पास, कभी कुछ पहन लेती हूँ कभी कुछ पहनती हूँ। और ये थोड़ा सा मेकअप का सामान और थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें। वैसे मेकअप का सामान इस पर है छोटा मोटा, सीधे ले जाने के लिए होता है कहीं भी जाओ, तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें मेरी इसी सेक्शन में होती हैं। तो फिर अब बारी आती है नाश्ते की, और मम्मी लोग तो कर चुके और मैं थोड़ा सा देर में करती हूँ। तो ये मेरे लिए बची हुई है सब्जी। ये कल रात हम लोगों ने बनाई थी कटहल की, और अभी नई सब्जी बनी हुई है करेले की। और इसके अलावा यहाँ पे केले रखे हुए हैं, मतलब ये बाहर के केले हैं, ये हमारे घर के हैं, लेकिन घर के केलों का इतना बढ़िया टेस्ट है कि क्या बताएं। आजकल का मेरा खाने का रूटीन यही है। सबसे पहले मैं सुबह सुबह 2 रोटी खाती हूँ, वैसे तो मन नहीं करता है। इसके बाद मैं खाती हूँ ये कुछ सैलेड, कुछ फ्रूट्स, कभी जूस बना लेती हूँ। जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं मेरे को, मैं वो खा लेती हूँ। और ज़्यादातर हम लोग आजकल फ्रूट्स वगैरह ही खा रहे हैं। और बाकी खाना खाते खाते चलेगी मेरी, कल एक मूवी देख रही थी यार मैं, वो आधी रह गई थी। हाँ, सिकंदर का मुकद्दर। इतनी देख ली होंगी ना, एक दिन में 10-12 देख लेती हूँ मैं तो मूवी क्योंकि करने को कुछ होता नहीं है। घर में तो मम्मी लोग कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। और मैंने अभी खिड़की से देखा कि बारिश आ गई है। ये देखो, सुबह तो बढ़िया धूप लगी थी, आजकल बारिश का पता नहीं चल रहा, बरसात लग गया होगा क्या। तो मम्मी पता नहीं कहाँ जा रखी होंगी, बारिश भी लगी हुई है। ये बीच में गमला किसने रखा होगा? पापा ने रखा होगा शायद, इसको पानी की ज़रूरत होगी, पर पता नहीं बीच में क्यों रखा होगा। मैंने एक चीज़ देखी थी ना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक मनी प्लांट, कहाँ जा रखे थे? अरे हाँ, अब मैंने अचानक देखा, मैंने कहा बारिश आ गई, आप दिख ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ वही तो मैंने देखा था कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रखा था कि मनी प्लांट इतना ही लंबा था वो। तो मैंने कहा हमारा भी तो ये एक ही है, इतना यहाँ तक पूरी चारों तरफ फैला हुआ है। ये देखो पूरे यहाँ से लटके हुए भी हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये, यहाँ से और पूरे चारों तरफ। तो मैंने कहा हमारा नाम भी आना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब ये देखो, हाँ कोई भी फ्रूट्स 200 रुपये से कम नहीं है। मार्केट में जाओ, मैं संतरे लाई 200 रुपये किलो, सेब 200 रुपये किलो, अनार 200 रुपये किलो, ठीक है। कोई भी चीज़ इतने एक भी रखो ना तभी बोलते 80 रुपये का, ठीक है। और घर आओ तो ये हाल है। देखो ये अनार आज तो फिर भी ठीक है, इस पर थोड़ा सा लालपन है, कल तो ये और सूखा होता है। इनको मुझसे ज़्यादा खून की ज़रूरत है। और सेब देखो ये 200 रुपये किलो है, तीसरा सेब है जो ये ऐसा है, क्या बोलें। और बाहर से दिखने के लिए तो ये बढ़िया है क्योंकि ये स्टोर करे हुए सेब हैं, और अनार भी और वो संतरे भी। लेकिन जब मैं कल जो उसका जूस भी पी रही थी वो भी इतना बेकार, सेब भी सारा ऐसा, अब समझ में नहीं आ रहा है। और खाने का कुछ मन है नहीं। खाने का ऐसा होता है गर्मी में किसी का, मेरी सासू जी भी बोल रही मेरा मन नहीं हो रहा है, खाने का कुछ मन है नहीं, ऐसा थोड़ा फ्रूट्स खाएंगे, वो भी ये हाल है। तो फिर मैं एक नए दिन से दूसरे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। ये पिछले वाले ब्लॉग में एडिट होगा क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ नहीं होती, तो आजकल मैं 2 दिन में एक ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो फिर आज क्या है, मैंने देखा बाहर मौसम थोड़ा बारिश बारिश का हो रहा है। हालांकि यहाँ बारिश आती नहीं है, पता नहीं सब जगह। मेरी मतलब सासू जी की माँ है वहाँ पे, मतलब नानी,
जॉली ग्रांड में, वहाँ पे बोल रहे इतनी बारिश आई, गड्ढे भर गए। डोई वाला में मौसी है, सब लोग बोल रहे देहरादून में। मेरी माँ बोल रही इतनी बारिश आ रही, पता नहीं इसी जगह पे ऐसा क्या है कि यहाँ बारिश का कोई नामो निशानी है, इतनी गर्मी है। तो अभी मौसम हो रखा है बाहर, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ा बैंक का ही काम करने जाना था, तो आज वो निपटा के आ जाती हूँ, ना धूप में तो पॉसिबल हो नहीं पाता। समझ में नहीं आता कि वो लोग कैसे काम करते हैं जिनको हर दिन आजकल ऑफिस जाना है ना, बेचारे कैसे जाते होंगे यार। अच्छे पापा मम्मी कहाँ होगी, जरा बता देना, मैं श्यामपुर जा रही हूँ, दिन तक आऊँगी बैंक के काम से, ठीक है? ठीक। तो फिर मार्केट का, बैंक वगैरह का काम करके तो मैं आ गई हूँ। मतलब बाहर जाना इतना मुश्किल। एक काम था मुझे, एक आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना था, यहाँ का डालना था, क्योंकि अब कई जगहों पे मांगा है। शुभम भी बोल रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, तो उसमें तुम्हारा यहाँ का एड्रेस चाहिए, और एक मुझे उन्हीं के बैंक का काम था कि कुछ जॉइंट अकाउंट का कुछ था, तो वो करने में गई थी। वो बहुत दिन से बोल रहे थे कर दो कर दो, मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं था, क्योंकि बाहर इतने बुरे हाल है ना, क्या बताएं। हमें पंखे में रहने की आदत होगी अंदर ही। मैं फ़िलहाल तो जब तक ये गर्मी है तब तक कहीं नहीं जाने वाली। जल्दी जल्दी मैंने काम कर, एक काम हुआ एक नहीं हुआ, अब मैं वापस आ गई हूँ। मैंने मम्मी को बोल दिया था खाना बना के रखना, मैं खाना खाने के लिए आऊँगी, लेकिन क्योंकि मुझे लगा था काम हो जाएंगे, मैं बाहर थोड़ा टाइम पास कर लूँगी, थोड़ा पूनम दीदी के यहाँ चली जाऊँगी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं आई कि पूनम दीदी के घर के बगल में ही वो बैंक है ना श्यामपुर में, मुझे इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं 4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर उनके यहाँ चले जाऊँ। मैंने कहा मैं अभी नहीं जाती हूँ, दीदी लोगों को यहीं बुला दूँगी, तो इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। तो अब चलो दिन के खाने की तैयारी करते हैं। मैंने पहले मम्मी को बोल दिया था खाना बना के रखना, लेकिन फिर अब मैं टाइम से पहुँच ही गई, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चौसा बनाते हैं आज। यहाँ पे कोई बनाता नहीं है, जैसे मम्मी लोग ना दाल वगैरह बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, पर चौसा कभी भी नहीं बनाते। चौसा मैं बनाती हूँ, तो पापा को भी पसंद आता है, तो सब खा लेते हैं। तो अभी मेरी सासू माँ शायद छत में जा रखे होंगे, कौन लाया। अब जैसे बारिश आ रही है ना बाहर, तो ये करेले वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने लग गई है, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है करेला खाने का, लेकिन हम लोग आजकल बना ही रहे हैं करेले की सब्ज़ी। ये बाहर हो रखे हैं, और बिल्कुल भी इसमें कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बढ़िया होता है। बाकी ये नींबू तो आते ही रहते हैं। कौन सा पंखा हवा खाने के लिए? हाँ, ऊपर ऊपर इतनी गर्मी हो रही, पंखा ऊपर है, पंखा चलता है? हाँ, 2 पंखे ऊपर। कितना पसीना हो रहा आपको? पसीना में सीढ़ी में झाड़ू मारा ना। अच्छा, तो इसको पीसने पहले ना। हाँ लाए आप नीचे? कहाँ है? अच्छा, बहुत है ना। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दिन के खाने में चौसा। बहुत होता है इतना, एक कटोरी। छोटी मिक्सी निकालना। कैसे रहते थे उनको, बच्चों को भून के दे दो। हाँ, जूस पी रहे हो? तूने पीना? नहीं, मैं तो पानी पी रही। मैंने पानी पी लिया। आपको चाहिए लीची वाला ना? मैंने पानी पिया। ठीक है, आप चावल रखो, थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी तो टाइम है। हाँ, बस पीस देना, पीसा रहेगा तो तेरे पास रहेगा, लाइट चाहिए तो। हाँ 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 ठीक। तो आजकल सब लोग यहीं देहरादून वाले, ये बताओ कि मतलब चलो गांव वालों को फिर भी इधर उधर काम हो रहा होगा, जो लोग यहाँ देहरादून में हैं, चलो जिनके बच्चे हैं तो वो फिर भी बच्चों के साथ बिजी होंगे। जो मेरी तरह हैं, जिनके बच्चे नहीं है, कुछ करने को नहीं है, वो भी ये बताओ कि तुम किस तरह से अपना टाइम पास कर रहे हो। मैं तो आ गई हूँ, नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता तो मेरी सासू जी बनाती है, और इसके अलावा नाश्ते के बाद मेरा ये चल रहा है एक अनार, अभी पोलम है, कभी नारियल पानी पी लूँगी, कभी कुछ खा लूँगी। तो मेरा तो इस तरह से रूटीन चल रहा है। आप लोग बताइए कि आप किस तरह से टाइम पास कर रहे हैं, ज़रा मुझे भी सजेशन दीजिए। बस 1-2 महीने की बात है, जब तक ये गर्मी है, उसके बाद तो फिर मैं फिरती रहूँगी, इधर उधर आती जाती रहूँगी, लेकिन अभी ज़रा जब तक गर्मी है, कहीं आना जाना नहीं है, तब तक के लिए कुछ सजेशन दो, ठीक है? तो फिर अब 2-3 दिन से हमारा शाम को वॉक करने का रूटीन शुरू हो गया है। एक बार बंद हो जाता है ना, एक दिन नहीं जाओ तो फिर वो बंद ही हो जाता है, और जाते रहो तो कुछ भी करके जाना ही चाहिए, वरना फिर रुकता नहीं है मामला। और मेरी सासू माँ कहाँ होंगी? कुट्टी काट देती हूँ एक बार जाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा घास लगाना पड़ता है, 2 लोग चाहिए होते हैं। काटने वाला अकेला काट देगा, पर लगाने की भी दिक्कत होती है। कहाँ पर होंगी? कुट्टी काटनी क्या? लगा दूँ? तैयारी हो गई? हाँ, बस मैंने फ़ोन नहीं किया अभी। कितने बजे? 6 से ज़्यादा। चप्पल ये जाती है? कवच है। हाँ, वो तो पहनने में आफत आ रही है, ज़्यादा दूर पे जाते नहीं है। हाँ, यही लगाना है आज में। यही लगा दी थोड़ी बहुत, थोड़ा पानी। एसी में बैठती होगी, फिर घर लेने आती है, इस तरह से। बहुत गर्मी लग रही ना। छोड़ने के लिए नहीं आएगा, 35-40 लोग। हाँ, परिवार है, परिवार है। टीरी में गोल्डी घबरा गया, कह रहा मम्मी ये क्या
आया इनका ये अच्छा गोल्डी पता क्या बोल रहा है, मैं उसको बोल देती ना मेरे को हाँ हाँ। ऐसे बोलने के लिए बोले तो यहाँ पर कर रही है नहीं, आप पहले से आ रखे थे क्या? अच्छा नहीं थी, मुझे लगा आप जब आओगे पहले तैयार हो रहे होंगे। तो मेरी साथी यहाँ पर मेरा वेट कर रही हैं हमारे बिल्कुल गेट के पास में। क्या हाल है? बोलो हाय गाइस। हाँ वही तो, बहुत दिनों बाद। क्या हो रहा है? बढ़िया सा देना भैया। अच्छा पहले चलो, इतनी मेहरबानी। कब से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक रात नहीं हुई है। बोल रहे इतनी जल्दी घर चले जाना है क्या? और जब हम लोग घूमने आ रहे थे तो ऐसा होता रात होने वाली है, और तब से ऐसी है, बारिश आती नहीं है, मौसम करता है खाली ऐसे। अब वापस ही जा रहे हैं, दीदी थोड़ा सामान लेती है। क्या बताएं, थोड़ा 1 महीने बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा मौसम। लाइट नहीं खुल रखी, कहाँ है भाई यहाँ के लोग? देर, हाँ चलो कुछ जल रहा है। हाँ अंदर कुछ जल रहा है क्या? हाँ अच्छा धूप जल रही है, मुझे लगा क्या जल रहा। धूपबत्ती वैसी वाली है ना, वो जैसे तुम्हारी नहीं होती वो। आया था परसों फिर बचे घूम में। फिर के हम लोग आ गए। मुझे केले देना वहाँ पर से, ये घर के ही केले है ना। कैसा रहा दीदी सफर? बढ़िया यार, आजकल अब थोड़ा दोबारा से चलने लग गए हैं तो ठीक हो गया ना। 100 कमेंट करो कि अपनी सासू माँ को भी लेके जाओ, आती ही नहीं है कभी। मैं नहीं आ रही, मैं लोगों ने मेरे पर नजर लगा दी, मोटी होगी मैं, इसलिए मैं जाती नहीं। लोगों ने नजर लगा दी, कोई नजर नहीं लगा, मैं इतना झाड़ देते आज हम। वही तो। पेड़ झाड़ मेरा, पेड़ का झाड़ ना, नजर झाड़। ये देखो घर के केले हैं हमारे। बच्चे हो रखे। अरे यार एक औरत के 4 बच्चे हो रखे, शत्रुघ्न सिन्हा के 2 बच्चे हो रखे। उसकी नान वो नाना बन गया वो। कब हुए? अरे यार मम्मी, अरे वो झूठी अफवाह होती है वो। शादी हो रखी उसकी, तो उसने मुसलमान से करी, वो तो हमें भी पता है। हाँ। लड़की ने, हाँ तभी तो उसके बाद में सोनाक्षी सिन्हा है, एडिटिंग होती है वो। ज्यादा बात नहीं करते। उसका जो शत्रुघ्न सिन्हा था ना, हाँ मम्मी विश्वास कर लेती है, जो भी एडिटिंग वगैरह करते हैं विश्वास कर लेती है। मेरे 2 वो तो वैसे सब कहने वाले थे। देखो एडिटिंग करते हैं वो लोग। का नाम है लव कुश, हाँ उसकी बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। हाँ उसके भी जुड़वा है, लव कुश दोनों बेटे। तो वो सोनाक्षी सिन्हा सच है झूठे पर 2 बेटे अच्छे। मैंने बोला ना ये मुंह चिपका रखा था उस पर रील पे। वो तो सच है, जिसके 4 हो रखे ना, वो तो सच वो तो सच हीरोइन होगा। नहीं है, वो तो गाँव की है। उसने ऐसे बोल रखा और क्या बोल दी, मेरा परिवार पूरा हो गया, जो पतली है ठीक है, 4 बच्चे एक साथ लेटा के, 2 बेटे 2 बेटी। आजकल लोग इतनी एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, आदमी को पता नहीं चलता ये सच है झूठा है, होता नहीं है यार। एडिटिंग इतनी ज्यादा है। किसी को दे भी देगी वो बच्चे? कोई नहीं।